नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। देखिए मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करते हैं आज जो कि BSTC का जो पेपर हुआ था कल, उसके जो शिक्षण अभिक्षमता और अभिवृत्ति के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को अपन है जो देखेंगे। और आप लोग कमेंट में बताना कि आपके इस पेपर में है जो कितने अंक आते हैं और किस प्रकार का इसका लेवल था, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में अपन पूर्ण रूप से जो क्वेश्चन है उसमें जो शिक्षण अभिवृत्ति एवं जो अभिक्षमता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। पूरा पेपर अपन नहीं देखेंगे। हालांकि आपको पता होगा मैंने जो जीके का जो पोर्शन है उसको कल डाल दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख सकते हैं आप अपने चैनल पर जा कर के। तो अभी तक आप मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर अवश्य करना। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की मित्रों। जो कि शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे अधिक दुश्चिंता ये हो जाएगा इसका आंसर। संप्रेषण में ये बाधक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे, ये हो जाएगा। या कक्षा से निकाल देंगे, ये गलत बिल्कुल। उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो कि एक मेंटली तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इनको सिर्फ समझने का प्रयास करना होता है अपने को। अगले क्वेश्चन अपना, जो कि एक नेता को होना चाहिए। एक नेता को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गतिशील, कठोर, कंजूस और अस्पष्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिशील होना चाहिए। कठोर ये नहीं होगा, कंजूस भी नहीं होगा और अस्पष्ट भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला सामाजिक बदलाव, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, जो कि निम्नलिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका क्या होगा जाएगा, जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित जो कि क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, लिखित सामग्री। लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। तो जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, यही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। इसका ये हो जाएगा आंसर। मित्रों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने इस चैनल पर भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हो या फिर अन्य कोई जानकारी हो वो अपलोड की जाती है, तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए और अपने इस वीडियो को है जो आप शेयर अवश्य करना मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन अपना डिसलेक्सिया संबंधित है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। डिसलेक्सिया कई बार पढ़ना है आपने, पढ़ने के विकार से संबंधित हैं ये। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में पाठ्य सहगामिक क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, बच्चों का सर्वांगीण विकास। हालांकि इनमें जो सभी ऑप्शन है राइट होते हैं, एकदम सही होते हैं, लेकिन अपने को जो सबसे बेहतर होता है उनको है जो करना होता है, तब जाकर के क्वेश्चन है जो सही होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर जिम्मेदारी है जो स्वयं पर लेता है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अपना, जो कि प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। तो इसमें कौन सी गलती करेगा, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण का विषय स्तर होना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर ये होगा। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया गया है कि एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है,
शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, ये भी अगर देखा जाए तो सही है। शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना, ये भी सही है। शिक्षण का विषय स्तर होना चाहिए, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा बिल्कुल, और ये पूर्ण रूप से जो इसका राइट आंसर यही माना जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अपने को अधिगम। क्या है? अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश है जो अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। क्या? अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त तो हो सकता है, विनम्र हो सकता है और संवेदनशील भी हो सकता है, लेकिन अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सृजनात्मकता से। किससे? सृजनात्मकता से ही होगा, क्योंकि जो नवीन और जो नए नए जो कार्य करते हैं, दिमाग के अंदर जो नए विचार उत्पन्न होते हैं, उसको है जो सृजनात्मकता के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है, तो कैसे कर सकता है? यहाँ पे किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके, नए लक्ष्य निर्धारित करके, नई अद्यतन जानकारी देके, विचारोत्तेजक खेल खेलकर। तो इसमें ये इसका अगर देखा जाए तो ये होगा इसका राइट आंसर। हालांकि देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन एकदम सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर यही बैठता है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने तो क्या करेंगे, तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, जोर से बोलेंगे। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है, तो इसमें हो जाएगा विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता और वैधता इसकी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता मानी जाती है। अगला है अपना, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। कुशल नेतृत्व का, तो इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? समूह में आपसी विश्वास, समूह हित में गतिविधि, समूह उदासीनता, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन है वो राइट होना चाहिए। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, इसका ये राइट आंसर होना चाहिए बी। अगला क्वेश्चन है अपना, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, तो ये हो जाएगा अध्यापक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती हैं, तो इसमें हो जाएगा जो अवलोकन विधि है ये है जो पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करके, गृह कार्य देना, सहयोग पर पुस्तक बताना, समूह खेलों का आयोजन। तो इसमें हो जाएगा कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए, सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए ये हो जाएगा यहाँ पे समूह खेलों का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती हैं, तो ये हो जाएगी बहुत आसान कार्य देना, नकारात्मक फीडबैक और प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती हैं, तो ये यहाँ पे स्पष्ट लक्ष्य और दिशा। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे, तो इसमें क्या होगा, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है, तो ये गलत हो जाएगा इसका। कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे, ये एकदम सही माना जाता है। आप सोचेंगे कि ये उसके भाग्य में है अतः आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी आप देखा जाए तो इसका सही है, लेकिन उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। सबसे बेस्ट आंसर इसका ये होगा, कौन सा, जो डी ऑप्शन है, ये इसका सबसे बेहतर आंसर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए, तो किस पर ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर है जो ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो इसका विषय वस्तु की प्रकृति ये भी हो सकता है
दोनों में से एक ऑप्शन को सही माना जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं शिक्षण विधि के चयन में विषय वस्तु की प्रकृति पर भी ध्यान रखना चाहिए और विद्यार्थियों का जो मानसिक स्तर उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है सृजनात्मकता संबंधित है। ये सृजनात्मकता है जो अपसारी जो चिंतन है, अपसारी जो डाइवर्जेंट चिंतन है उससे संबंधित माना जाता है सृजनात्मकता को। अगला है अपना कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं भरोसेमंद होना चाहिए, धमकी भरा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका ध्यान रखने वाला, सम्मानपूर्ण, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कक्षा का माहौल धमकी भरा नहीं होना सही। अगले क्वेश्चन है टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम हैं, तो इसमें हो जाएगा मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। अगला क्वेश्चन है अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो अध्यापक की कार्यक्षमता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर और कठोर प्रशासन द्वारा और उसके कार्यों की सराहना करके अच्छा वेतन देकर। तो इसका आप देखा जाए तो राइट आंसर ये होना चाहिए, उसके कार्यों की सराहना करके। अध्यापक की कार्यक्षमता को इस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है कि आपने जो कार्य की है वो एकदम सराहनीय है, इसलिए इसका राइट आंसर जो सी है उसके कार्यों की सराहना ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ग्रीष्म जो अवकाश है वो वहाँ पे आप व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे पाएँ और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग लें। किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम जाने से बचने का प्रयास करेंगे, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। ग्रीष्मावकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रम को स्थगित कर व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठक, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियाँ होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किए गए हैं, तो इसके में हो जाएगा जो गणितीय कौशल है इसको इसमें शामिल नहीं किए गए। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी हो जाएगी? छात्रों से गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसकी देखा जाए तो ये सभी है कार्य, लेकिन जो सबसे बेहतर आंसर इसका ये हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक किस प्रकार से बनाएगा, बच्चा एक अच्छे माहौल में किस तरह से सीखेगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है अध्यापक की। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शिकायत न करे और समय आसानी से गुजर जाए, सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, विद्यार्थी चुप रहें और वह अपना व्यक्तिगत कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा, तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों को रटकर सीखने के लिए बिल्कुल नहीं, रट कर के बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता। नोट्स देना ये भी सही माना जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न बताना ये भी सही है, लेकिन जो सबसे बेहतर आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विद्यार्थियों को फीडबैक देना, ये इसका सबसे अच्छा आंसर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है, तो आप देख सकते हैं मित्रों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किए गए हैं, तो ये हो जाएगा इसका संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र बिल्कुल सही है, भावनात्मक हो जाएगा और मनोशारीरिक ये हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोशारीरिक ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो परिवार कार्य क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। मित्रों जो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इनको आप सकारात्मक रूप से अगर सोचेंगे तो इनका जो आंसर है वो अपने आप है जो निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया बिल्कुल सही है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है ये भी सही है, अधिगम परिवर्तन है ये भी सही है, अधिगम परिपक्वता है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है,
तो सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, बिल्कुल सही होता है। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, ये भी सही है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं, ये भी सही है। और सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते। तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए मित्रों। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सृजनशील व्यक्तियों के बारे में कौन सा गलत है। तो चिंतन तथा कार्य में लचीलापन दिखाते हैं, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते। तो ये इसका गलत, बिल्कुल सही यही होगा इसका। अगला है अपना, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चे की प्रगति के बारे में है जो शिक्षकों के साथ समय समय पर है जो बातचीत करनी चाहिए कि बच्चा है जो किस प्रकार से अध्ययन है जो करता है और कितना पढ़ता है, किस प्रकार से पढ़ता है, उसका जो शिक्षकों के साथ है जो अभिभावक का जो संबंध है वो अच्छा होना चाहिए और उसकी बातचीत होनी चाहिए अक्सर। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन इसका राइट हो जाएगा। आप दिमाग में जो नए नए विचार किस प्रकार से उत्पन्न होंगे उसको सृजनात्मकता के रूप में है जो विकसित कर सकते हैं विद्यार्थियों में मस्तिष्क उद्वेलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सब विकास में तो होता ही है, सब करते ही है, सामाजिक विकास ये भी सही है केवल पढ़ाने में। ये हालांकि देखा जाए तो सबसे बेहतर विद्यार्थी का जो सर्वांगीण विकास है वो किस प्रकार से होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, बिल्कुल सही है। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को, ये भी सही है। धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों को समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने को, और ये भी सही है। और बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को, ये भी सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है ये बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास विकसित करने के लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए एक अध्यापक की। और देखा जाए तो वैसे इसका राइट आंसर ये भी होता है, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने, ये भी राइट आंसर है। लेकिन जो सबसे बेहतर आंसर इसका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बच्चों में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन के विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है अपना, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्य में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता, विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है और कोई भी सहयोग नहीं देता। तो इसका क्या हो सकता है, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना पड़ता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है। यहाँ पे देखा जाए तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये वाला इसका राइट आंसर होना चाहिए मित्रों। या फिर विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य, यहाँ पे भी इसका अवास्तविक के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ये राइट आंसर माना जाएगा इसका। अगला है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, ये बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। और छात्रों के साथ सख्ती से, ये बिल्कुल नकारात्मक है। छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दें, ये भी सही हो सकता है। उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आएँ, जहाँ पे विनम्रता दिखानी है वहाँ पर विनम्रता होती है और जहाँ दृढ़ता दिखानी होती है वहाँ पे दृढ़ता भी दिखानी पड़ती है। अनुशासन को भंग करता है तो तब दृढ़ता दिखानी पड़ती है और बिल्कुल एक सरल व्यवहार से है जो बच्चों को सिखाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, सतत मूल्यांकन के द्वारा है जो बच्चे का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया, तो ये हो जाएगा बुनियादी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों की समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल सही, लोकतांत्रिक है इसका, समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक होता है कौन सा, लोकतांत्रिक। अगला, एक अध्यापक पाठ
के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, ये परीक्षा कहलाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका इकाई परीक्षण। कौन सा? इकाई परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों, अगला जो क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र नियमित रूप से कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसमें है जो कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला है, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि उसे घर भेज दें, ये बिल्कुल गलत है। कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने, ये होगा इसका बिल्कुल सही। प्रधान अध्यापक को सूचित करने से कुछ नहीं होगा। देर से आने पर ध्यान न दे, ये भी नहीं होगा। बाकी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। तो एक शिक्षक सफल कब हो सकता है? जब छात्रों को है जो एक सुव्यवस्थित ढंग से विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। तो अगर देखा जाए तो ये भी सही है इसका आंसर, क्योंकि एक विषय का ज्ञान देता है एक अध्यापक, लेकिन जो विषय के ज्ञान देने के साथ साथ में पूरा जो विषय वस्तु है उसको सुव्यवस्थित और ढंग से जो प्रस्तुत करता है, तब है जो एक शिक्षक सफल माना जाता है। और इसका ये भी हो सकता है देखा जाए तो इस प्रकार से मित्रों ये शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित क्वेश्चन थे, जो कि कल BSTC प्री DLED जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आप लोगों को अगर इसमें कुछ एक क्वेश्चन में डाउट लगता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहीं पे भी ऐसा लगता हो कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपसे उम्मीद है ऐसी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षण अभिक्षमता और अभिवर्ती के ये क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं मित्रों किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।